में भी हमने देखा और झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी की ओर से भी, जेएमएम की ओर से भी समय दे दिया गया था कि भाई आप सीट शेयरिंग पर बात कर लीजिए। क्या आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाएगी, पश्चिम बंगाल में, बल्कि आपको नुकसान कर जाएगी, आपके गठबंधन को नुकसान कर जाएगी, इसलिए आप पहले सीटों पर बात करना चाहते हैं, या जितनी कांग्रेस सीट चाहेगी आप उसको देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विडंबना क्या है? हाँ। जनता ने उनको चुना था कि सत्ता में आए हैं तो हमारी भी बात करेंगे, नहीं, इंडिया गठबंधन की करेंगे। अरे मैंने तो नहीं पूछा आपसे इंडिया गठबंधन में कि आप निषाद पार्टी को कितनी सीट देने वाले, कौन कौन सी सीटें आप उत्तर प्रदेश में देंगे, पूछा मैंने आपसे नहीं पूछा। अपना दल में सिर्फ टोवल आपसे मांग रही सीटें कितनी दोगे आप, मैंने पूछा नहीं पूछा आपसे। मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप जो नए अपने साथी लेके आए हो उनको कितनी सीटें देने वाले हो, राजभर जी को, तो हमने पूछा नहीं ना। हमने नहीं पूछा कि शिवसेना को कितनी सीटें दोगे और एनसीपी अजीत पवार गुट को कितनी सीटें दोगे। हमने ये भी नहीं पूछा आपसे कि एडीएमई आपको छोड़ के और टीपीपी भी आपको छोड़ के गई। हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। हमें जनता से संबंधित मुद्दों पे बात करनी होती है। हम आपसे पूछेंगे कि पार्लियामेंट में 140 से 150 सांसदों को आप निलंबित क्यों कर देते हो, और जब बिल पास उनके बगैर करते हो फिर जनता रोड पे आ जाती है, आपको भी वापस लेना पड़ता है। ये आपको चिंता करना चाहिए कि आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं करो, बिना विपक्ष के आप पार्लियामेंट चलाना चाहते थे, उसके लिए हम हंगामा करते हैं। हम हंगामा, अरे चिंता करो, कांग्रेस मुसलमानों का वोट ले गई तो यूपी में क्या करोगे? हम सुनिए मेरी बात, महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ी है देश में उसके लिए हम लड़ते हैं। हम समाज में चिंता करो इस बात की, हमारी चिंता मत करो। वो वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी वाले तो केवल ये बताएं कि मोदी जी जो मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हैं, मुल्ला बनने की कोशिश लगी हुई है, कौन रेस जीतेगा उसके बारे में आप चिंता नहीं कर रहे हैं। महिलाओं पर न्याय बढ़ गया है, आज आप चिंता नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश महिलाओं के न्याय नहीं, मतलब अनुराग जी, अगर मैं आपके बयान से ये मान लूं कि 80 में से 40 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी मांगती है उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी विचार करके बातचीत करके उनको देने को तैयार है। जल्दी से बताइए, फिर मैं ब्रेकिंग। मैंने आपसे क्या बोला, आप मेरी बात नहीं समझ पाई। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मैंने पूछा कि निषाद पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं, तब मैं बता रहा हूँ कितनी। पूछिए इनसे, निषाद अपना दल को कितनी सीटें देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में, जरा पूछिए इनसे। जरा पूछिए एनसीपी को कितने, एनसीपी जब आप एक क्षेत्रीय पार्टी की तुलना एक राष्ट्रीय पार्टी से कर रहे हैं, आप एक क्षेत्रीय पार्टी की तुलना एक राष्ट्रीय पार्टी से कर रहे हैं ना। पार्टी के साथ गठबंधन है इनका, मैं पूछ रहा हूँ इनसे कितनी सीटें देंगे, बताइए बताएं यहाँ पे। ठीक है अनुराग जी, अब विजय जी आपके पास आ रही हूँ, बड़ी खबर है, बता दो। विडंबना है नामिका जी। लेकिन एनडीए गठबंधन से नहीं होगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन से होगा तो पोल खुल जाएगी। विडंबना यही है कि यहाँ पे सीट भारतीय जनता पार्टी को देना है जो राष्ट्रीय पार्टी है, और उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्टी को सीट क्षेत्रीय पार्टी देगी। यही तो खेल बिगड़ जाता है। मतलब मलूक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी रुकिए, बड़ी खबर है, कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक होगी। सीट शेयरिंग को लेकर यह चर्चा होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक होगी। एक तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर गलत नहीं हैं तो जाके ईडी के सवालों का सामना करें। वहीं दूसरी ओर अब कल सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी। पंजाब में कितनी सीटें दी जाएं कांग्रेस को और दिल्ली में कितनी सीटें दी जाएं। हालांकि दिल्ली के नेता ये कह चुके हैं अपनी देश जी कि हम 7 की 7 सीटों पर लड़ेंगे दिल्ली में कांग्रेस के। तो इस बैठक का मतलब क्या रह जाता है फिर? अनामिका जी, बात बड़ी साफ सी है। पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, फिर मैं दिल्ली की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में हर तरीके का गठबंधन ये ट्राई कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी बीएसपी, समाजवादी पार्टी आरएलडी, ये सब मिलकर कर चुके हैं ना पिछले 3 इलेक्शन में। उसके बावजूद इनको कोई सफलता नहीं मिली।